हेलो। टेक्निकल इशू की वजह से अपनी क्लास बीच में रुक गई थी। आप लोगों को कमेंट्स आ रहे थे, मैं उनका बोल रही थी, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि क्लास रुक गई है। तो अब नेट की प्रॉब्लम, टेक्निकल इशू सॉल्व हो गया है। अब आगे हम क्लास स्टार्ट करते हैं फिर से। एक बार मैं फिर से स्टार्टिंग से आपको थोड़ा सा व्यू दे देती हूँ, जो बच्चे नहीं जुड़े हैं या फिर दोबारा नए जुड़े हैं। मैं पायल सोनी, दृष्टि लाइव से आपका मैथ की क्लास के लिए स्वागत करती हूँ। अभी जैसा कि आप हेडिंग थंबनेल देख चुके हो, सीईटी के आगे क्या करें। आप सभी को सीईटी जिसका भी क्वालिफाई हुआ है सभी को बधाइयाँ, और जिनका सीईटी क्वालिफाई नहीं हुआ है वो भी निराश ना हो। आने वाले ग्रुप डी के पेपर के लिए आप तैयारी करें। आपको पता है कि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हर बच्चा, हर स्टूडेंट भागता है, सोचता है छोड़ दिया जाए। पर सीईटी के सिलेबस में 15 मार्क्स यानी 15 नंबर का मैथ का सिलेबस आया है। तो अब इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैथ से जिन बच्चों को डर लगता है, अब उनको डर नहीं लगेगा। सीटी 2023 में आपको पता है बहुत सारे एग्जाम होना है अब। जैसा आप देखते हो, कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। अब मैथ भी आपका असंभव नहीं है, मुश्किल नहीं है। मैथ को भी हम ऐसे तरीके से करेंगे, आसान से आसान तरीके से, कि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। मैथ के लिए कट ऑफ या फिर सीईटी के क्वालिफाई जिन बच्चों का हुआ है, एक बार आप बता देते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 47% जिनके मार्क्स है वो उसके लिए क्वालिफाई हैं। बीसी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए जिनके 38% है मार्क्स, वो क्वालिफाई हैं। जिनके आगे प्रोविजनल लिखा हुआ आ रहा है रिजल्ट में, उनकी फैमिली आईडी के लिए प्रॉब्लम आ रही है। उसके लिए गवर्नमेंट ने लिंक शेयर करने वाली है, उसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जिन भी स्टूडेंट्स का प्रोविजनल लिखा हुआ रहा है, अगर वो इस कैटेगरी से अबव मार्क्स में है तो ये समझे कि वो भी क्वालिफाई हो जाएंगे। बस उनका फैमिली जो आईडी है उससे डाटा वेरिफिकेशन में रहता है। अब मैथ के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। मैथ का सिलेबस आपका लिमिटेड है, सीईटी के लिए इतना ज़्यादा हाई लेवल का भी नहीं है कि आप उसकी तैयारी नहीं कर सकते। तो हम थोड़ा थोड़ा करके एक एक टॉपिक को लेके चलेंगे तो आपका सिलेबस आराम से कवर हो जाएगा। लगभग 10-15 टॉपिक्स ही होते हैं, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं अपने। जैसे आपने देखा, रेशियो और प्रोपोर्शन से हर पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। एलिगेशन एंड मिक्सचर से हर पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड हर एक पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो सीईटी के अंदर जो 15 मार्क्स का सिलेबस होता है, 15 नंबर के लिए अपना सिलेबस रहेगा। उसके लिए आपके टॉपिक्स क्या रहेंगे? सबसे पहला है सिंप्लीफिकेशन। ये रहता है नंबर सिस्टम बोलते हैं अपना। नंबर सिस्टम के अंदर आता है आपका सिंप्लीफिकेशन, यानी कि आपको सोल्व करना, जैसे बोर्ड मास का रूल लेके सोल्व करेंगे। यूनिट डिजिट हो गया, नंबर ऑफ जीरोस होगी, आपकी एंडिंग में कितनी जीरोस हैं, कैलकुलेशन में क्या कुछ आती हैं। ये सारा नंबर सिस्टम से रिलेटेड हो गया। नंबर सिस्टम एक वाइड टॉपिक हो जाता है, उसमें अलग अलग टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे रोमन नंबर्स भी इसी में आ जाता है। टाइम एंड वर्क, आपका हर एक एग्जाम, चाहे वो सीटी का हो या अदर कोई भी एग्जाम हो, लगभग टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। कंपाउंड एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, ये आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड रहेगा टॉपिक आपका। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, बोट होगी, स्ट्रीम्स होगी, ये रेलगाड़ी वाले क्वेश्चंस हो गए आपके, कार वाले क्वेश्चंस हो गए, वो इससे रिलेटेड आ जाते हैं, वो क्वेश्चंस आएंगे आपके। फिर आता है एचसीएफ एलसीएम, ये क्वेश्चंस भी आपका इस बार सीईटी में आया हुआ था। रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे रिलेटेड लगभग परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आ जाते हैं अपने। एलिगेशन एंड मिक्सचर्स, अब जैसे कितना पानी मिलाएं, इतना उसमें मिक्सचर्स वाले हो गए। भाई एक चीज बढ़ा रहे हैं तो दूसरी कम होएगी, कितनी परसेंटेज कम होएगी। एज से रिलेटेड आ गया, परसेंटेज होगी। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ, लॉस कितना परसेंट हुआ। पार्टनरशिप हो गए, दो पार्टनर्स थे, उसके बीच में इसने इतना इन्वेस्ट किया, इसने इतना इन्वेस्ट किया। तो ये जो मेन मेन टॉपिक थे अपने, इससे रिलेटेड रहेंगे। गुड इवनिंग आप सबको। कुछ बच्चों के पिछले उसमें कमेंट थे कि हमारा सीटी का स्कोर इतना है, 55 है, क्लर्क के लिए जाएगा या नहीं जाएगा, जनरल कैटेगरी के लिए। तो उन सभी को अभी तैयारी पे लग जाएं। क्लर्क के अंदर लगभग चांस होते हैं कि 50% से ऊपर है, तो सभी के चांस नंबर हो जाएंगे। अगर कोई उसके लिए एसआई की पोस्ट के लिए, पुलिस के डिपार्टमेंट में कोई भी पोस्ट के लिए जा रहा है, तो उसके लिए आप जो है, अगर आपका क्वालिफाई है, 42 है, 43 है बीसी वालों के, जैसे काफी बच्चों के, तो आप अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि उसमें लगभग सबका नंबर आ सकता है।
क्योंकि वहां आपकी हाइट वेट मतलब फिजिकल एक्टिविटी हो गया, आपकी दौड़ हो गई, तो काफी चीजें मैटर करेगी, उसके लिए काफी ज्यादा संख्या में बच्चों को बुलाया जाएगा। तो अब आप बात करते हैं आज के लिए कुछ टॉपिक्स की, जैसे हमने देखे उनमें से सबसे पहले आप जो टॉपिक करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। ईडब्ल्यूएस में 46 है। ईडब्ल्यूएस के अंदर अगर आपके 46 है तो आपका एसआई वगैरह के अंदर चांस बनता है, अगर आपकी हाइट अच्छी है तो, और क्लर्क के अंदर भी बन जाता है जी चांस। रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के लिए सिंपल से रेशियो की बात करते हैं हम। रेशियो होता क्या है? रेशियो है अनुपात किसी भी दो चीजों को आपस में, जैसे हम ये दे रहे हैं 2/4। 2/4 हमने लिखा, इसको हम कट कर देते हैं, जैसे 2 की टेबल पे कट हो जाता है, तो ये क्या बन गया 1/2। रेशियो के लिए सिंबल यूज होता है डबल डॉट। ये हो गया रेशियो हमारा। रेशियो जो होगा हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी जैसे 2/4 दे रखा था तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है? जहां तक वैल्यू कट हो सके वहां तक हम कट कर दे, तो जो वैल्यू कट होके अपनी आती है वो होता है हमारा रेशियो। सिमिलर टाइप का होना चाहिए। जैसे कोई भी चीज जैसे दे दी हमारे पास, वेट दे दिया 5 kg और दे दिया 50 ग्राम, 5 किलो से 50 ग्राम का रेशियो निकालना है, तो जो वैल्यू होती है हमेशा सिमिलर क्वांटिटी होनी चाहिए, सिमिलर टाइप की होनी चाहिए। तो आपको इसको चेंज करना पड़ता है हमारे पास। जैसे अभी ये करेंगे हम 5000 ग्राम से 50 ग्राम का, 0 से 0 कट होगी हमारी 100:1, ये आ जाएगा। मतलब सिंपलेस्ट वैल्यू जहां तक कट होता है वहां तक हम रखेंगे इसको, और सिमिलर टाइप की होगी तो हमारे रेशियो आएंगे। कुछ क्वेश्चन जो रेशियो के लिए हमारे सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं हम, बेसिक सेल्स ले लेंगे और पेशेंस रखिएगा, धीरे धीरे करके हम एडवांस लेवल तक भी चलेंगे। जैसे सिंपल वैल्यू देखिए 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। हमें इसको सिंप्लीफिकेशन करना हो तो आप पहले एलसीएम लेते हो फिर काटते हो, ये हमें आज हम सिंपल तरीके से करेंगे। आपको क्या करना है, इन तीनों जो नीचे नंबर दे रखा होगा उन तीनों का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। इनका एलसीएम आ गया हमारा 12। आपको पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको क्या करना है, नीचे वाली वैल्यू देखनी है, आपको एलसीएम देखना है। अगर आपको टेबल्स अच्छे से याद है तो आप ये भी देख सकते हो कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों से कट होता हो। 12 ऐसा नंबर है, तो आपको क्या करना है, हर एक के मल्टीप्लाई में 12 करना है। यहाँ पे हमें नीचे से वैल्यू क्या करनी है, खत्म करनी होती है। 2 से कट हुआ, ये आ गया 6, ये कट किया आ गया 4, ये कट किया ये आ गया 3। तो ये जो सिंपलीफिकेशन निकली वो क्या है, 6:4:3, ये हमारा सीधा आंसर आ जाएगा। जब वैल्यू ऐसे दे रखी है हमारी 2/3 3/4 5/6, हमें क्या करना है, सिर्फ नीचे वाली वैल्यू का ही क्या करना है, एलसीएम लेना है। नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम इसमें भी आ रहा है हमारे पास 12। तो जब भी हम एलसीएम लेंगे उसके बाद क्या करना है, सिर्फ ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पे कट किया 2, यहाँ पे कट किया 3, यहाँ पे कट किया 4, 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 5 2 ज़ा 10, ये आ गया इसका आंसर। इसको आप करके देखो, इनका एलसीएम कितना आया 30, ये एलसीएम आ गया 30, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 30, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 30 और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है 30, ये कितना आ गया 15, यहाँ पे आ गया 15 1 ज़ा 15, 32 ज़ा 60 एंड 33 ज़ा 90। अब जिस टेबल से ये कटते हैं हम वहां पे इसको कट कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चंस और ये क्वेश्चन दिखने में सिमिलर लग रहे हैं लेकिन ये सिमिलर नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। जैसे a/2 इक्वल का साइन है यहाँ पे हमारे पास, b/3 इक्वल c/4। जब हमारे पास यहाँ वैल्यू क्या है, इक्वल में है, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है a/b/c। हमें इन तीनों का रेशियो निकालना होगा जब वैल्यू इक्वल में दे रखी होगी हमें। तब आपको क्या करना है, नीचे जो देख नंबर है उनका आपको एलसीएम नहीं लेना। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ देखना है 1 के साथ में क्या है, कुछ भी नहीं, यानी 1 है। यहाँ भी क्या है 1। ऊपर वाली जो भी वैल्यू हो उनके साथ में होना चाहिए 1। अगर ऊपर 1 है तो जो नीचे नंबर दे रखा है वो हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो, यानी ए रेशियो यानी ए की वैल्यू क्या होगी 2 यहाँ पे, और बी रेशो सी रेशो क्या होगा 2:3:4। जो नंबर दे रखे हैं नीचे
वही हमारा रेशो हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या है 2A 3B 4C। अब यहाँ पे हमें ये देखना है ऊपर 1 करना है, ऊपर 1 नहीं है तो जो नंबर दे रखे हैं 2 3 4 इनका आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लिया, हमारा क्या आया 12 आया। हर एक के डिवाइड में क्या करना है हमें अब 12 करना है। 2 से कट 6, 3 से कट 4 और इससे कट 3। तो यहाँ A रेशो B रेशो C रेशो जो है डायरेक्ट हमारा क्या आ जाएगा 6 4 एंड 3, ये आ जाएगा इसका रेशो। अब जैसे अब यहाँ पे सिंपल हमें दे रखा है 2/3A 4/5B 6/7C। हमें क्या करना है ऊपर वाली वैल्यू जो है 2 4 6 इनका एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम भी 12 आ रहा है तो 12 से क्या करना है मल्टीप्लाई। इसका मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 12 से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 4 4 2 जा 8। यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी एक मिनट, अब हमें जो है एलसीएम लिया और डिवाइड करना है क्योंकि हमें ऊपर क्या करना है 1 करना है। मल्टीप्लाई में 12 मल्टीप्लाई में 12 2 6 जा यानी A बाय 18 यहाँ पे आ जाएगा और B बाय 15 और C बाय 14। तो हमारा रेशियो क्या आ गया 18 इंटू में 15 रेशियो 14, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप के जो क्वेश्चंस है बेसिक है, ये जो एडवांस लेवल पे क्वेश्चन आते हैं उनमें यही टेक्निक हमें यही चीजें यूज करनी होगी। अंचल 6/4/3 14/20/3 काफी अच्छे क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हो आप लोग। चलो अब आगे कर लेते हैं हम। हमें ये दे रखा है A रेशियो B प्लस C इज इक्वल टू 5/7। B रेशियो से प्लस A इज इक्वल टू 5/7। C का रेशियो निकालना है A प्लस B के साथ। जब इस टाइप के क्वेश्चंस हो हमें ये ध्यान रखना है जब इन तीनों का टोटल करेंगे अगर हम A प्लस B प्लस C, तो देखो B प्लस C की वैल्यू है 7, A की रेशियो है ये, तो टोटल कितना हो गया 5 प्लस 7 12। सेकेंड वाले में भी देखेंगे हम, देखो आप पहले कोई सी भी वैल्यू ऐड कर दो, चाहे 5 प्लस 7 प्लस जो भी C है वो ऐड करो या C प्लस 5 प्लस 7 ऐड करो, आना तो टोटल हमेशा क्या है हमारा सेम आना है। तो हमें यही कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू भी 12 इसकी वैल्यू भी 12, दोनों में अगर सेम वैल्यू आ रही है कैलकुलेशन में, अगर A प्लस B प्लस C दोनों बराबर है तो आपको क्या करना है ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी A फर्स्ट वाली और सेकंड वाली की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी B। यानी यहाँ पे हमारा क्या है A भी 5 है B भी क्या है 5 है। C की वैल्यू निकालनी है। जब हमें ये पता है A प्लस B प्लस C की तीनों की वैल्यू टोटल कितना आएगा 12 आएगा, तो A 5 है B 5 है तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 में से 10 माइनस करेंगे हम तो क्या जाएगा 2, यानी 2 रेशियो A प्लस B क्या है 5 प्लस 5 10। अब कैलकुलेशन करके आप कट करते हो तो 1:5 आ जाएगा। आप यहाँ इसको सीधा सोल्व हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन करके देखते हैं। A प्लस B प्लस C, अगर इसको टोटल करते हैं तो कितना आया 3, 3 प्लस 1 करेंगे हम टोटल कितना आया 4। अब दोनों बराबर नहीं है तो हमें क्या करना है इन दोनों को इक्वल करना है। जब बराबर करना होता है तो हमें पता है, हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं छोटी क्लासों से भी, इसको क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको क्या करेंगे 3 से, यानी ऊपर वाला नंबर नीचे से, नीचे वाला नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये क्या हो जाएगा 4:8 और ये क्या हो जाएगा 3:9। 4 और 8 12, 3 और 9 भी 12, यानी A प्लस B प्लस C की वैल्यू कितनी आएगी 12। हमें क्या निकालना है C A प्लस B। अब जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है हमारा A और जो सेकंड नंबर है वो क्या है हमारा B। तो A की वैल्यू यहाँ पे हमारी क्या आ गई 4 और B की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई हमारी 3, यानी 3 प्लस 4 करेंगे 7, 7 माइनस 12 करेंगे कितना आ गया 5, यानी इसका आंसर आ गया 5:7। इस क्वेश्चन को और कर लेते हैं हम एक बार। यहाँ पे कैलकुलेशन किया कितना आया 3, यहाँ पे कैलकुलेट किया हमारा कितना आया 5, यानी इन तीनों का टोटल कितना है 3, इन तीनों का टोटल कितना है 5। जब हमें इक्वल करना होगा तो हम क्या करेंगे इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 3 है, ऊपर वाले को नीचे के साथ, नीचे वाले को ऊपर के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 5:10 और यहाँ की 6:9।
ये वैल्यू आ गई हमारी। अब हमें क्या करना है, ए की वैल्यू तो क्या होगी अब 5 और बी की वैल्यू क्या होगी 6। इन दोनों का टोटल करोगे कितना आएगा 15। तो सी की वैल्यू करेंगे हम कैलकुलेट, क्या हो जाएगा 5 और 6 11। 11 को माइनस करेंगे 15 में से, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी अब हमारी 4। यानी इसका क्या आ जाएगा 4:11। क्लियर है। मैम ये सारे चैप्टर्स यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगा? हाँ जी हो जाएंगे। ये सारे जो भी क्लासें रहेंगी लाइव रहेंगी आप लोगों के साथ, और धीरे धीरे करके हम बेसिक से एडवांस तक जितने हो सकेंगे वो सारे टॉपिक पूरे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। पंचकुला जाना की जरूरत होगी? प्रोविजन के लिए पंचकुला जाने की अभी जरूरत नहीं है। अभी नोटिफिकेशन आया था कल कि जो भी होंगे उसके फार्म के लिए पंचकुला जाने की किनको जरूरत है, जिनको आपके 5 नंबर एक्स्ट्रा मिले हुए हैं और वो उस कैटेगरी में नहीं आते। जैसे उनकी फैमिली इनकम 1,80,000 से ज्यादा है लेकिन उसको उस चीज के लिए 5 नंबर मिले हुए हैं एक्स्ट्रा, तो उन स्टूडेंट्स के लिए कहा गया है कि आप पंचकुला जाके ठीक करवाइए। पर ये चीज भी पॉसिबल नहीं होगी कि सभी स्टूडेंट्स जाएं जिनको एक्स्ट्रा मिला हुआ है। तो इसके लिए भी कोई ना कोई ऑनलाइन फॉर्म वगैरह निकाल दिया जाएगा जिससे आप अपडेट कर सको या फिर वापस कर सको। तो हो सकता है रिजल्ट में कुछ अपडेशन आ जाए या फिर कोई ऑनलाइन फॉर्म वगैरह निकल जाए जिससे ये प्रॉब्लम सोल्व की जाए। तो आगे की जो क्लास होगी वो हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो आप सबको फिर से हैप्पी लोहड़ी। और कल मकर संक्रांति है, अपने यहाँ पे पतंग उड़ाई जाती है, तो अच्छे से पतंग उड़ाइएगा पर सेफ्टी के साथ। तो आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं, कल इसको आगे करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, एडवांस लेवल तक धीरे धीरे करके लेके जाएंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा।